में भी अब घुसखोरी चरम पर है। हालांकि यह जो वायरल ऑडियो है, तो फिर अभी डेट है ना, मतलब हो जाएगा ना। बात तो है लेकिन उसमें है कि जी अच्छा उसका डिटेल भेजिए ना, फिर वहाँ से बात करेंगे। ठीक ठीक है ओके सर। पैसा ज्यादा लगेगा, कितना लगभग लगेगा सर? बहुत ज्यादा। प्रिंसिपल सर से मिला अपने भतीजी को ऑन स्पॉट एडमिशन इंटर में साइंस फैकल्टी में कराने के लिए, तो सर ने ज़्यादा से ज़्यादा रकम 10 से 12 हज़ार रुपये की मांग की है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ न्यूज से। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिस खबर को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। क्या शिक्षा जगत में भी अब घुसखोरी चरम पर है। हालांकि यह जो वायरल ऑडियो है इसकी पुष्टि सिटी ऑफ न्यूज नहीं करता है, लेकिन जो मामला निकल कर आया है बहुत ही गंभीर है और सीधे तौर पर जो आरोप है एक हेडमास्टर के ऊपर लगा है कि एडमिशन कराने के एवज में 1,000 रुपया की मांग की गई है, 9 से 10 हजार रुपया की मांग की गई है। दरअसल पूरा मामला औरंगाबाद की नवीनगर की बसडीहा पंचायत का है। बसडीहा पंचायत में स्थित हाई स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय, जहां के हेडमास्टर साहब एक बसडीहा पंचायत के निवासी हैं जिनका नाम हरिंदर कुमार है। उनका सीधे तौर पर आरोप भी है, उन्होंने वीडियो जारी कर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जब मैं अपनी भतीजी की इस विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए गया तो उच्च पैसे की डिमांड की गई, हाई पैसे की डिमांड की गई। दरअसल जो वहां फी है सरकार की ओर से मामूली फी में एडमिशन होता है, लेकिन 10 से 12 हजार का डिमांड किया गया। जो फोन पर जो उन्होंने बातें की है वो रिकॉर्ड उन्होंने कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इस जो वायरल ऑडियो है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, हमारी संस्था नहीं करती। ये तो अब जांच का विषय है। शिक्षा विभाग औरंगाबाद को देखना है क्या सच में वो हेडमास्टर की आवाज है या कथाकथित ये फॉल्स है। ये तो पूरा का पूरा मामला ही जांच का है। लेकिन जो निकलकर सामने आ रहा है, जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर ये सही है तो बहुत ही गलत शिक्षा विभाग में हो रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप विद्यार्थी के गार्जियन से, उनके पेरेंट्स से हजारों हजार रुपए की डिमांड करें उनके बच्चे के एडमिशन के लिए, एक कहीं पर भी उचित नहीं है। हालांकि मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं वो ऑडियो सुनाना चाहता हूं आपको जो दोनों के बीच में हरिंदर कुमार और वहां पर जो कथाकथित ऑडियो में जो आवाज कही जा रही है हेडमास्टर साहब की, क्या बातचीत हुई है, किस तरह से बातचीत हुई है, पहले आप वो ऑडियो सुनिए। कल कल छुट्टी कै दिन तक छुट्टी पे है सर? 2 दिन है, 3 दिन, आज कल परसों। अच्छा परसों, तो फिर अभी डेट है ना, मतलब हो जाएगा ना। बात तो है लेकिन उसमें है कि जी अच्छा उसका डिटेल भेजिए ना, फिर वहाँ से बात करेंगे। ठीक ठीक है ओके सर। पैसा ज्यादा लगेगा, कितना लगभग लगेगा सर? बहुत ज्यादा। मतलब लगभग कुछ आइडिया? संभव कुछ आइडिया बताइएगा तब ना, फिर व्यवस्था भी तो करना होगा ना। 10-12। व्हाट्सएप कॉलिंग से, हाँ लगभग। अच्छा ठीक है, तो उतना हमको भी जरूरी है, बतिया लेते हैं दामाद सर से और बोल के उनको कह के करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो खाए तो करा दीजिए, ठीक, हम पेपरा भेजते हैं सर। पेपर भेज दीजिए, यही नंबर है, इस पर करवा दीजिए। भेजिए ना, भेजिए। 4,000 करा दें अभी? 5 के रही ना। ठीक है, बात करके बोल देते हैं। फिर कल अभी बुध चाहिएगा ना यार। तो आपने वो ऑडियो सुना जिसमें साफ कहा जा सकता है कि आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, और उसके बाद पैसा डाला भी गया। उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रहा है कि फोन पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से उन्हें पेमेंट भी कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उस बच्ची का रिसिप्ट नहीं दिया गया है दाखिला का, एडमिशन का। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद कई आरोप हरिंदर कुमार लगाते हैं। इसके बाद डीओ साहब पास जाते हैं, कई बड़े अधिकारी पास जाते हैं, कहीं पर इंसाफ नहीं मिल रहा है, और फिर उन्होंने वीडियो जारी किया है। आइए क्या कुछ पूरी कहानी अपनी आप बीती बता रहे हैं, वो वीडियो मैं आपको दिखलाता हूं, सुनवाता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र कुमार, मेरा घर हुआ रसिया रामपुर बसडीहा पंचायत में, और मेरे ही पंचायत में राजकीय कृत उच्च विद्यालय 10+2 जो
परसिया पिपरडी में अवस्थित है हाई स्कूल। इसी विद्यालय का एक मेरे साथ घटना घटा है कि मैंने प्रिंसिपल सर से मिला अपने भतीजी को ऑन स्पॉट एडमिशन इंटर में साइंस फैकल्टी में कराने के लिए। तो सर ने ज़्यादा से ज़्यादा रकम 10 से 12 हज़ार रुपये की मांग की है। फिर और लोग थे वहाँ, तो वहाँ पे बात नहीं बनी, तो फिर हमने वापस आया। फिर 5 तारीख को हमने फ़ोन के माध्यम से बात किया, तो वो बोले कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। फिर हमने बोला कितना लास्ट लगेगा सर? 10 से 12 हज़ार में हो जाएंगे। उन्होंने बोले कि हाँ इतना लगेगा। फिर हमने उन्हें बोले कि सर एडमिशन अगर करानी है तो कब तक हो जाएगा? उन्होंने बोले कि 11 तक डेट है, लेकिन हम छुट्टी पर हैं, फिर भी हम आपको कर देंगे। आप ऐसा कीजिए कि अभी फ़िलहाल 5,000 रुपये एडवांस कर दीजिए। हमने 5,000 अपने ही मोबाइल से उनके मोबाइल नंबर पर डाल दिया, जिसका मेरे पास UTR नंबर भी है। और जब हमने एडमिशन के लिए 7 तारीख को गया, तो उस समय भी उनको हमने 4,000 रुपया अपने ही अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, उसका भी मेरे पास UTR नंबर है। यानी टोटल मिला के 9,000 रुपये उन्हें मैं दे चुका हूँ, जिसका मेरे पास साक्ष्य प्रमाण है। और जो फ़ोन के माध्यम से हमने बात किया है सर से, उसका भी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। फिर हमने सर से एडमिशन के बाद एडमिशन रसीद मांग रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी बाद में देते हैं हरेंद्र जी, 12 को देंगे तो 13 को देंगे, डेट वाइज ऐसे ही फेंकते चले जा रहे हैं। फिर इसी बीच हमने 17 तारीख को नवीनगर BEO सर से मिलने के लिए गया। सर एब्सेंट थे, 2 घंटे टाइम लिए, बट उन्होंने अपने किसी भी स्टाफ के माध्यम से मेरा आवेदन स्वीकार कराया, रिसीविंग कराया। फिर 2:30 से 3 बजे के तकरीबन उन्होंने फ़ोन कर मुझे बुलाया, मैं गया, मेरा आवेदन जो हुआ वापस कर दिए। उन्होंने बोले कि एडमिशन रिसिप्ट इसमें संलग्न कीजिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमने बोला सर आवेदन दिए तो हैं, बट रिसिप्ट जब भी मांग रहे हैं प्रिंसिपल सर नहीं दे रहे हैं, वो बार बार टाइम ले रहे हैं, मैं क्या करूं? ज़्यादा दिन हो गया। फिर भी BO सर यही बोले कि नहीं, जब तक नहीं लगाएंगे रिसिप्ट हम उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग को कोर्ट भी नहीं मानता है। अब न जाने क्या है इसका रीज़न। फिर हमने अपना आवेदन वापस लाया। फिर हमने 20 तारीख को औरंगाबाद गए, वहाँ भी DEO सर और BPO सर को आवेदन दिया, जिसका मेरे पास आवेदन का साक्ष्य प्रमाण है, सारे का रिसीविंग भी है। और मैं ऊपर वाले जितने भी अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन यही है कि इस बिंदु पर निष्पक्ष जांच किया जाए। जो मेरे साथ घटना घटी है, ये शायद किसी गार्जियन के साथ न घटे। और जब हमने इनको पैसा दिया, तब पता किया कि 1250 रुपया ही ओनली लग रहा है एडमिशन में, लेकिन हमसे 9,000 रुपया ले लिया गया। तो शायद हमारे जैसे बहुत ऐसे गार्जियन से भी ले लिए हैं। और हमने जब आवेदन दिया, अभी तक कहीं से भी कोई संतुष्टजनक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मेरा भतीजी का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। और अभी भी प्रिंसिपल प्रभारी सभी जगह जहाँ जहाँ हमने आवेदन दिया, ये दौड़ रहे हैं, न जाने अंदर क्या हो रहा है। अभी तक मुझे हकीकत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट पड़ाव अपने मीडिया भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और संबंधित अधिकारियों से मिलकर मेरा जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, वो दिलाने में आप लोग मुझे भरपूर सहयोग दें। और अधिकारी लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर जांच पर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो लें और उचित कार्रवाई किया जाए और ऐसे प्रिंसिपल को निलंबित किया जाए। सीधी भाषा में मैं कहूँ तो निलंबित किया जाए। ये हमारे जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे गार्जियन हैं जो कि मजबूरन में बच्चा को पढ़ाना चाहता है और वो अपने मजबूरन के चलते पैसा दे देता है कि एडमिशन हो। और ये प्रिंसिपल जो प्रभारी हुए उपेंद्र सिंह, ये बहुत अनलीगल करते हैं। इस विद्यालय में अनलीगल की हद हो गई। मैंने न जाने इन्होंने कभी भी दबंगई दिखाते हैं। दबंगई जिसको कहते हैं, अपने आप को वर्चस्व जमाना चाहते हैं।
तो शायद मैं अधिकारी लोग से यही निवेदन करता हूं कि इन्हें जल्द से जल्द इस बिंदु पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। थैंक यू।